एक तो मुझे तुम्हारे चाचा ने परेशान किया भाई, समझ में ही नहीं आता। इसकी माँ ने यहाँ लाके छोड़ दिया, मेरी जिंदगी पे अज़ाब बन गया है। हर कोई आके शिकायत करता रहता है। कभी कुछ चुरा के ले आता है किसी घर से, कभी कुछ चुरा के। उसका दारू पीना ज्यादा जरूरी है ना, और कुछ बोलो तो रिमाइंड कर जाते हैं ये लोग। कैसे संभालूंगी मैं उस पागल को अपने घर में। माँ, आप चाचू ने क्या कर दिया? आप क्यों इतना गुस्सा हो रही है? तुम्हारे चाचा ने इस गाँव में मेरी नाक कटवा के रख दी। अभी शिमला आंटी आई थी और कह रही थी कि मेरे घर से इसने साइकिल चुरा ली, बच्ची को ले जाके बेच दी है। इसकी दारू की आदत ने इसको चोर बना दिया है। सासू माँ कुछ बोले तो मुझ पे गुस्सा करती है, मुझ पे ही चढ़ जाती है। आज तुम्हारे पापा को आए तो बात करके रहूंगी। आ गए हैं आप? आपको पता है आपका भाई क्या करतूत करता फिर रहा है, लेकिन आपको तो कुछ फिक्र ही नहीं है। आपके भाई ने शिमला आंटी के घर से साइकिल चुरा ली और ले जाके मार्केट में बेच दी। क्यों? क्योंकि उनका दारू पीना ज्यादा जरूरी था। मैंने आपसे कह दिया है आपका भाई अब मेरे घर में नहीं रहेगा। आपकी माँ ने अपनी मुसीबत मेरे सर पे लाके मार दी है। कब से गायब है आपके भाई? जाइए और अपने भाई को ढूंढिए। पता नहीं क्या करता फिर रहा होगा पागल का बच्चा। जैसे आपको अपना भाई मिल जाए पहली बस में बिठाइए और छोड़ के आइए अपने गांव। अब वो यहाँ नहीं रहेगा किसी भी कीमत पे नहीं। रजू तुम यूं ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। वो मेरा भाई है, छोटा भाई। मैं उसको कैसे छोड़ के आ जाऊं? गांव वालों ने उसको वहां जीना दूभर कर दिया था। सबके सब उसको पत्थर मारते थे। उसने वहां पे बहुत सारी चोरियां की, उसको पता ही नहीं चलता। वो इतना डूबा रहता है अपनी शराब की आदत में। कुछ दिन उसको यहाँ रहने दो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। अगर यहाँ से मैंने निकाल दिया तो बेचारा कहाँ जाएगा? वो मासूम है, वो बुरा इंसान नहीं है। जब से उसकी पत्नी उसको छोड़ के गई वो पागल हो गया उसके गम में। तब से उसने पीनी शुरू कर दी है। मैंने उसको बहुत समझाया पर उसके समझ में ही नहीं आता। बस कुछ दिन उसको और दे दो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगाता हूँ, उसका कहीं ना कहीं बंदोबस्त करता हूँ। वो तुम्हें कितनी प्यार से भाभी माँ बोलता है, और तुम कितने गुस्से में उसको झटक देते हो। कभी प्यार से बात कर लिया करो। बस कीजिए अपने भाई की तरफदारी करना। मुझे जहर लगता है आपका भाई हर वक्त नशे की हालत में डूबा रहता है। उसने मेरे गांव में नाक कटवा के रख दी है। सब कहते हैं कि देखो जाके गोपी का देवर हर वक्त नशे की हालत में डूबा रहता है। कल तो उसने हद कर दी जब शर्मा अंकल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे देवर ने मेरी गाड़ी की हेडलाइट चुरा ली है। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। वो तो रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहे थे आपके भाई की। मैंने बहुत मुश्किल से हाथ जोड़े, पाँव पड़े, तब शर्मा अंकल माने। कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक मैं आपके भाई की गलतियों में पर्दा डालती रहूंगी? थक गई हूँ मैं आपके भाई को संभालते संभालते। माँ जी यहाँ होती, खुद अपने बेटे को संभालती तो अलग बात होती। माँ जी यहाँ छोड़ के खुद चली गई। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए आसान नहीं है मेरे भाई को संभालना, पर थोड़ा बर्दाश्त कर लो। मैं कोई ना कोई हल तो ढूंढ रहा हूँ ना। मैं जाके देख के आता हूँ वो आखिर है कहाँ। मैं कमलेश को ढूंढ के आता हूँ, पर तुमको मेरे भाई के साथ अपना रवैया अच्छा करना होगा। जो तुम हर वक्त उस पर गुस्सा करती हो प्लीज वो करना छोड़ दो। तुम जो उस पर हर वक्त गुस्सा करती हो, हर वक्त चिल्लाती हो, उस वजह से वो बेचारा और डिप्रेशन में जाता जा रहा है। कुछ दिन और सब्र कर लो, जहाँ तुमने इतना सब्र किया। चलो मैं चलता हूँ, मैं उसको ढूंढ के आता हूँ। पता नहीं बेचारा कहाँ भटक रहा होगा, वो वैसे अपने होश में नहीं रहता। हम जो उस पर और गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, उस पर तो बेचारा और परेशान होता जा रहा है। उसको अपना ना होश है ना खबर। चलो मैं चलता हूँ, आसपास मालूम करता हूँ, कहीं ना कहीं उसको पता लगा के उसको लेके आना होगा। अगर तुम्हें पता चल जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। पता नहीं ऐसे लोग मर क्यों नहीं जाते जो धरती पे बोझ बने हुए होते हैं। मर जाए तो उसके लिए भी आसानी हो जाए, हमारे लिए भी। उसने हम सबको परेशान करके रखा हुआ है। ऐसे जीने का क्या फायदा जो दूसरों पे अजियत बन जाए। शुरू से मैंने आपके भाई को निकम्मा नकारा देखा है। उसकी पत्नी की हिम्मत थी जो उसको बर्दाश्त कर रही थी। बेचारी इसी गम में दुनिया से चली गई होगी। वो तो आप लोगों ने बहाना बनाया कि उसको कोई बीमारी हो गई थी। मैं जानती हूँ कि वो बेचारी डिप्रेशन में रह रह के मर गई होगी। एक औरत के लिए बहुत बड़ा काम होता है कि उसका पति ना कमाता हो, उस पर बोझ बन जाए। एक लड़की के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है कि उसका पति कुछ ना कमाता हो, बेचारी लड़की शादी करके फिर मासी बन जाए, दूसरे घर में झाड़ू पोछा करे। इसी गम में बेचारी दुनिया से चली गई। और आप अपने भाई को मासूम कह रहे हैं कि उसके गम में वैसा हो गया। मुझे नहीं पता था रानो कि तुम मेरे भाई कमलेश के लिए इतना गलत सोचती हो। इतना जहर भरा हुआ है तुम्हारे दिल में उसके लिए। वो तो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हें भाभी माँ बोलते हैं। इस बात की थोड़ी इज्जत कर लो। जाते जाते रानो बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ करना कि मेरा भाई जहाँ भी हो सही सलामत हो, खैरियत से हो। आप बेफिक्र होके जाएं। बुरे लोगों को कुछ नहीं होता। बुरे लोग इतनी जल्दी दुनिया से नहीं जाते हैं। ऐसे लोग जब तक दूसरों का खून ना चूस लें, इन लोगों को कुछ नहीं होता है। जाइए जाकर ढूंढिए अपने भाई को, और तब तक वापस मत आइएगा जब तक वो ना मिल जाए। मैं नहीं चाहती कि कोई और शिकायत आ जाए आपके भाई के लिए। आज मैं भी काफी लेट हो गई हूँ। अब मैं भी निकलती हूँ काम पे जाने के लिए। मुन्ना कब से खाना मांग रहा था। आपको कुछ फिक्र है अपने घर की? कब से ग्रोसरी खत्म हो गई है। कब से आपको कह रही हूँ कि थोड़ी ग्रोसरी डलवा दीजिए। सब कुछ आपने जिम्मेदारियां मेरे ही कंधों पे डाल दी है। मैं घर को भी देखूँ, बच्चों को भी देखूँ, और काम भी जाके करूँ। आपको सिर्फ अपने भाई की परवाह है। हम सबकी फिक्र कौन करेगा? सुबह से शाम तक बस आप यूं ही भटकते रहते हैं। कहीं तो काम ढूंढिए। कब तक ऐसे चलेगा? आप जानते हैं ना कितनी महंगाई हो गई है। इस महंगाई में एक बंदा पूरा नहीं कर सकता। इसलिए जाइए और जाइए काम ढूंढिए और अपने भाई को छोड़ दीजिए। वो जिस हाल में खुश है। कब तक ऐसे चलता रहेगा? कभी शराबी से मेरी जान छूटेगी? मैं थक गई हूँ। मैं अपनी जिंदगी से फेडअप हो गई हूँ। अब मुझे कोई ना कोई हल चाहिए। या तो इस घर में ही शराबी रहेगा या फिर मैं। हमको पीनी है, हमको पीनी है, हमको पीनी है, हमको पीनी है।
भाभी माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया भाभी माँ, मैं भूखा हूँ भाभी माँ। पीने से तुम्हारा पेट नहीं भरता और यहाँ क्यों है? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें आज खाने के लिए। बाहर जाओ, अपना इंतजाम खुद करो। बहुत मुफ्ता तोड़ लिया तुमने। शर्म तो तुम्हें आती है नहीं। आके बोलते हो भाभी माँ खाना दे दें। खाना खाने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। जाओ पहले कुछ कमा के लाओ, फिर खाने का मिलेगा, वरना कहीं जाके डूब मरो, सबकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। भाभी माँ मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। जब से मेरे गांव में आया मेरी नाक कटा के रख दिया है, हर वक्त चोरी चकारी करता रहता है। गैरत तो उसको आती है नहीं, नहीं लग रहा है मैंने शायद इसको ज्यादा सुना दिया। कहीं दिल पे तो नहीं ले लेगा? ले भी ले तो मेरा क्या है, मेरी तो जान छूटी ना इससे। कब तक मैं सबको बिठा के मुफ्त की रोटियां तुड़वाती रहूंगी? मैं अकेली जान कितना काम करूं? किसी को नहीं होता कि मेरे साथ हेल्प कर दें, खुद भी कुछ कमाए। इनमें से जब भी किसी को भूख लगती है सीधा मेरे पास आते हैं। क्या मैंने कोई अनाथ आश्रम खोला हुआ है जो मुफ्त की रोटियां लोग को खिलाती रहूंगी? अब से मेरा एक ही रूल रहेगा, पहले कमा के लाओ फिर रोटी मिलेगी। आज भाभी माँ ने मेरा बहुत दिल दुखा है, मुझे खाने देने से मना कर दिया, नहीं जीना मुझे, मैं मर जाऊंगा, अब मैं नहीं जीऊंगा। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे पतालों के पैसे भी खत्म हो गए, ऐसे जीने का क्या फायदा। सबके सब मुझसे तंग आ चुके हैं, मैं करूं तो क्या करूं, अब मैं मर जाऊंगा, मैं सबको और परेशान नहीं करूंगा। पर ये कुआं तो बहुत गहरा है, अगर मैं इसमें गिरूंगा तो मुझे चोट लग जाएगी। ओम बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। ये किसकी आवाज आ रही है? ये तो कुएं से आवाज आ रही है। झांक के देखता हूँ इसके अंदर है कौन। ये तो कमलेश है, राम का भाई। मुझे सबको बुलाना होगा और इसको निकालना होगा इससे पहले कि ये मर जाए। मैं अकेला इस कुएं से इसको नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी। बचाओ बचाओ, देखो कुएं में कोई गिर गया है, कहाँ हो तुम सबके सब? कोई भी मेरी मदद को नहीं आया और निकालते निकालते मुझे बहुत देर हो गई। ये बेचारा तो जान से चले गया, मुझे जाके राम को बताना होगा। मारिया मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही है? कमलेश भैया की जान उनकी पीने की वजह से गई है, वो नशे के हालत है इसलिए वो कुएं में गिर गए। आपने ये क्यों कहा कि उनकी जान मेरी वजह से गई है? इसे मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर तुम्हारा है बहू। तुमने उसकी कितनी बेइज्जती की थी, उससे तुमसे मांगा ही क्या था? सिर्फ खाना ना। तुमने उसको कितना जलील किया, वो बेचारा डिसहार्टेड हो गया था, वो रोता रोता गया था। मैंने देखा था उसको जाते हुए, मैंने उसका पीछा भी किया, फिर पता नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गया। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। आप लोगों का ये अच्छा है कि आप लोग बंदूक मेरे कंधों पे रख के चला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बेटा पिया हुआ था इसलिए वो जाके कुएं में गिर गया, अच्छा ही हुआ आपकी जान छूटी। माँ जी एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ। कमलेश भाई सब पे बोझ बन गए थे, आप पे हम सब पे। बहू बहुत बोल रही हो तुम, वो मेरा बेटा था, वो जैसा बेटा मैंने उसको पैदा किया था, मैंने उसको पाला था। मैं जानती हूँ बेचारा बहुत दुखी था, जब से उसकी पत्नी उसको छोड़ के गई थी वो बेचारा शराबी बन गया था। कभी तुमने इससे पहले देखा उसको शराब पीते हुए? वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसी गम में वो शराबी बन गया। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, जब से कमलेश भाई को शराब पीने की आदत हुई उन्होंने चोरी चकारी सब शुरू कर दी थी। गांव में मेरी नाक कटवा के रख दी आपके भाई ने, और आपकी माँ सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही है कि कमलेश भाई की जान मेरी वजह से गई है। भला ऐसा कौन बोलता है? वो गए तो अपनी हरकत की वजह से गए, ना उन्होंने ज्यादा पी होती ना वो कुएं में गिरते। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कमलेश भाई की मौत का इल्जाम मेरे कंधों पे क्यों आ रहा है। सासू माँ को समझा दीजिए, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उन्होंने एक बार भी कहा ना कि कमलेश भैया की मौत मेरी वजह से हुई है, तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, फिर मेरे मुंह से फूल झड़ेंगे ना, आपकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। खुद की जिम्मेदारी थी, हमारे ऊपर थूप के चले गए। बहुत बोल लिया तुमने, अब तुम चुप करो। माँ भी गम में है, समझते हैं सिचुएशन को। तुम तो बस चली जा रही हो, अगर माँ कह रही है तो सुन लो, सुनने से तुम्हारा क्या जाएगा। माँ ने अपना बेटा खोया है, इसलिए माँ भी सदमे में। माँ भी अपने होशो हवास में नहीं है, लेकिन तुम तो अपने पूरे होश में हो ना, तो बात को समझो। थोड़ी देर मुंह बंद कर लोगे तो क्या चला जाएगा। आपकी अपनी अम्मा के सामने तो चलती है नहीं, बस मुझे चुप करवाना आता है। खैर कुछ भी कहो, अच्छा ही हुआ धरती पे से एक बोझ कम हो गया आपके भाई का। सब पे बोझ बन के बैठे हुए थे। किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है। मैं कड़वा बोलती हूँ पर सच बोलती हूँ। मैं बच्चों को लेके अपनी माँ के यहाँ जा रही हूँ। मुझे आपके साथ और आपकी अम्मा के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना। मैं जानती हूँ आपकी अम्मा को, आपकी अम्मा की जबान 2 गज की है और मैं तो बर्दाश्त नहीं करने वाली। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में अब सुकून चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को लेके मैके चली जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर सकती हूँ। आप खुश रहिए अपनी माँ के साथ। आपने शादी के बाद से मुझे दिया ही क्या? 2 मिनट का सुकून तो आप मुझे दे नहीं पाए, तो मैं आपके साथ क्यों रहूँ? इसलिए कि आप लोगों को कमा कमा के खिला सकूं। मैंने अपनी कमर तोड़ ली है, पूरी जिंदगी आप लोग पे लगा दी, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ ने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ अम्मा के यहाँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।